आज आज इलेक्शन कमीशन में PB 45 कोयटा 8 का केस लगा हुआ था। ये कोयटा 8 का वाहिद केस है जिसमें फॉर्म 45 जो है हमने इस्टेब्लिश किया है कि फॉर्म 45 जैली जो है इशू हुए हैं। ये इस्टेब्लिश कहाँ पे किया है? ट्रिब्यूनल में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक वो मेंटेन हुआ आर्डर, और उसके बाद रीपोल का आर्डर हुआ 15 पोलिंग स्टेशंस पे, और 15 पोलिंग स्टेशंस पे जब रीपोल हो गया तो फिर जो फॉर्म 45 जो इशू हुए हैं वो हमारे पास और हैं। हमारे साथ जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी वही फॉर्म 45 हैं, और जिसको रिटर्न डिक्लेयर कर दिया गया वही शख्स जिसके 15 पोलिंग स्टेशंस पे फॉर्म जाली निकले थे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, उसको फिर अगेन डिक्लेयर कर दिया गया जीता हुआ कैंडिडेट। और RO की भी उसके हक़ में रिपोर्ट फाइल हो गई है, और DRO की भी कि जी हमें तो जो है ना यही फॉर्म 45 जो है हमारे प्रिजाइडिंग अफसरों ने दिए। तो बड़ा आसान सा मामला है, इसकी ऑडिट हो सकती है। कैमरे लगे हुए थे तमाम पोलिंग स्टेशंस पे। कैमरों से मालूम हो सकता है कि कैमरों से कि कितने लोग आए थे, कितने वोट कास्ट हुए थे, या कौन कौन से फॉर्म 45 इशू हुए थे। दूसरा जो उसका जो बहुत आसानी के साथ जो ऑडिट हो सकता है वो काउंटर फाइल से ऑडिट हो सकता है। काउंटर फाइल को चेक किया जा सकता है कि काउंटर फाइल से अगर कोई वोट फाड़ के किसी को दिए हैं तो वो ज़ाहिर है वो जो है वो नहीं लगेंगे। उसके बाद जो है ना वो उसमें पता चल जाएगा कि इसमें गड़बड़ हुई है। तीसरा जो है मुमकिन तौर पे ऑडिट हो सकता है वो उन थैलों के खोलने से हो सकता है जिसमें इलेक्शन मटीरियल पड़ा है। तो ये आसान काम है। इस वक्त सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशंस का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में है, और अगर इलेक्शन कमीशन चाहे और कि किसी दुरुस्त नतीजे पे पहुंचे या वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे कि उन्होंने फेयर और फ्री इलेक्शन करवाना है, तो बड़ा आसान सा काम है कि उन 15 पोलिंग स्टेशंस के हलकों को खुलवा ले, उसका ऑडिट कर ले, पता चल जाएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन का भी पता चल जाएगा, 8 फरवरी के बाद होने वाले इलेक्शंस का भी पता चल जाएगा। और अगर न चाहा गया, अगर उसी तरह से मामलात को चलाना है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो आज उसमें प्रिलिमिनरी हेयरिंग हुई है और कल के लिए फाइनल हेयरिंग के लिए मामला रख दिया गया है। कल बहस होगी, उसके बाद जो भी नताइज होंगे वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। बाकी कैंडिडेट्स के नुमाइंदे मौजूद हैं। नसरुल्लाह ज़ेरे जिनको जो है रिटर्न कैंडिडेट के बाद का जो दूसरे नंबर पे डिक्लेयर किया गया है वो मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी 4-5 और कैंडिडेट जो है ना वो सारे मौजूद हैं, और वो सारे कहते हैं कि फॉर्म 45 वही हैं जो हम सब के पास एक जैसे हैं।